So, very good evening, guys. This is Naresh sir, chemistry faculty. Once again, continue with the previous topic. तो डियर ऑल, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इतना फिनिश किया हुआ है। अभी स्टार्ट करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे लिखते हैं ये पढ़ते हैं आज, ठीक है। सो साइक्लिक कंपाउंड्स का एक और नाम होता है एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक अलग चीज़ है, एलिसाइक्लिक क्या बोला मैंने, एलिसाइक्लिक। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। एसाइक्लिक का मतलब होता है ओपन चेन। ओपन चेन कंपाउंड्स जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, लाइकवाइज 4 कार्बन इज ब्यूटेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 5 कार्बन ब्यूटेन एंड सोन। इसी एसाइक्लिक का नाम होता है एलिफेटिक। क्या नाम होता है, एलिफेटिक। तो ओपन चेन कंपाउंड्स के 3 नाम हैं। एलिफेटिक, उसी को पढ़ते हैं हम एसाइक्लिक, उसी को पढ़ते हैं हम ओपन चेन, बराबर है। इधर हम क्या बोल रहे हैं, एलिसाइक्लिक, जो साइक्लिक ही है बट प्रॉपर्टीज अपनी एलिफेटिक के जैसे दिखाता है, इसलिए इसका नाम एलिसाइक्लिक भी बोला गया। ये एसाइक्लिक नहीं है। एसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन है, बट एलिसाइक्लिक का मतलब क्लोज्ड रिंग है, बट वो एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन रिंग के जैसे नहीं है। क्या होता है एरोमेटिक, ये आगे पढ़ेंगे, आप बेटर समझ जाओगे। चलिए, तो क्लोज्ड रिंग के, साइक्लिक रिंग के आयुपेक नेम लिखने के कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। रूल तो क्या बोला जाए, 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने रूल के फॉर्म में बोल दिया है कि ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो साइक्लिक का नाम कैसे लिखोगे, ठीक है एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते। तो रूल फर्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है कि साइक्लिक कंपाउंड्स में सफिक्स यूज़ किया जाता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और प्रीफिक्स यूज़ करते हैं साइक्लो। नाम लिखने से पहले साइक्लो शब्द यूज़ किया जाएगा, इसलिए प्रीफिक्स इज साइक्लो, प्रीफिक्स इज साइक्लो एंड सफिक्स इज या तो सिंगल बॉन्ड की रिंग बनी होगी, या अल्कीन होगा, या अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड रिंग में होगा, ठीक है। नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, या इसी को मैं बोल देता हूँ नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे देखिए, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, केवल कार्बन कार्बन का क्लोज्ड रिंग है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 2 साइड बॉन्ड बनाया है, बाकी 2 से जुड़ा है। ये 2 साइड बॉन्ड बनाया कार्बन ने, बाकी 2 से जुड़ा। नेम इज़ 1 2 3, नाम पढ़ते इसको साइक्लो। 3 कार्बन का क्लोज्ड रिंग इज प्रोपेन, नेम इज साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन का रिंग इज ब्यूटेन, और क्योंकि ये क्लोज्ड है इसलिए प्रीफिक्स लिखा साइक्लो एंड 4 कार्बन इज ब्यूटेन। सो यहाँ पे सारे ही सिंगल बॉन्ड थे, सफिक्स लग गया एन एंड द नेम ऑफ कंपाउंड इज ब्यूटेन। ये 5 कार्बन का क्लोज्ड रिंग, 1 2 3 4 5 क्लोज्ड रिंग है, नेम इज साइक्लो। 5 कार्बन इज पेंटेन, एन इज द सफिक्स क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और बंद रिंग का प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है साइक्लो। 5 को पेंटेन, पेंटेन के आगे लिखा है साइक्लो एंड द नेम इज साइक्लोपेंटेन। अगला क्लोज्ड रिंग है। क्लोज्ड रिंग का नाम पढ़ते प्रीफिक्स जोड़ते हैं साइक्लो, और 6 कार्बन को बोलते हेक्सेन। सो नेम इज साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो रहा है सभी को, देख लीजिए एक बार। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इधर देखिए, साइक्लिक रिंग में ही डबल बॉन्ड लगा दिया है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को गिना 1, अगले को 2, 3 4 5। क्लोज्ड रिंग है इसलिए नाम जोड़ा साइक्लो,
और 5 कार्बन की रिंग इज स्पेंट, और इस बार अल्कीन है और वो भी पहले कार्बन से चालू है, तो नेम होगा साइक्लोपेंट 1इन, या आप साइक्लोपेंटीन लिखोगे तो भी चलेगा। 1 की पोजीशन इंडिकेट करना ज़रूरी नहीं है, बट किया तो मोर अप्रोप्रिएट होता है, ज़्यादा समझ आता है। लेकिन 1 पोजीशन के अलावा जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आता है तो हमें उसकी पोजीशन बतानी ही होती है। इसलिए आपकी प्रैक्टिस बन पाए तो हम फर्स्ट पोजीशन को भी इंडिकेट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। बाकी अगर आप नहीं भी करते हो तो भी करेक्ट है। डबल बॉन्ड इज अल्कीन, आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, अल्कीन की प्रायोरिटी अल्काइन से ज़्यादा और उसकी प्रायोरिटी अल्कीन से ज़्यादा। अल्कीन प्रेजेंट है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। डबल बॉन्डेड कार्बन को 1, तो ये 2, 3, 4, 5, 6। क्लोज्ड रिंग का नाम है साइक्लो। 6 कार्बन को लिखते हेक्स, पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड, उसे अंग्रेजी में लिखते इन, नेम इज साइक्लोहेक्स 1इन। एवरीवन लेट्स चेक इट, देखिए समझ आ रहा? लेक्चर फास्ट तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। बाकी आप कमेंट्स लिखें अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, डीपीपी नोट्स नहीं मिल रहे या लेक्चर नोट्स नहीं मिल रहा या लेक्चर का किसी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं आया, देन आई रिपीट द कंटेंट वंस अगेन इन द वेरी क्लैरिफाई फॉर्म। मेरे हिसाब से इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 बार है और ये हमने ओपन चेन में भी बात की है। मल्टीपल बॉन्ड्स ऐसे डबल बॉन्ड 2 बार आए या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आए या ये मिक्स्ड भी हो बट कोई एक तरह का बॉन्ड 2 बार आए तो वर्ड रूट में आ लेटर ऐड किया जाता है। ये पुरानी क्लासेस में कई बार रिकॉल किया गया। 6 कार्बन की क्लोज्ड रिंग, डबल बॉन्ड को 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। क्लोज्ड रिंग का नाम लिखेंगे साइक्लो। 6 कार्बन इज हेक्सा, पोजीशन चालू हुआ 1 पर एंड 4 पर, सो इट इज़ 1,4। डाई इज 2 टाइम एंड इन इज अल्कीन। अल्कीन 2 बार आया, डाइइन किस जगह आया? 1 और 4 पे चालू है, 1,4 डाइइन। कितने पेरेंट चेन की लंबाई में ऐसा देखने को मिल रहा है? दैट इज 6 कार्बन और वो भी क्लोज्ड है, तो नेम इज साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइइन। फिलहाल यहाँ तक जो पढ़ा उसमें रूल 1 ने ये बोला क्लोज्ड रिंग हो तो नाम साइक्लो जोड़िए, उसके बाद जितने कार्बन की लंबाई है साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अगर अल्केन है तो एन लगाइए, अल्कीन है तो इन लगाइए। और कभी 6 कार्बन की रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है। लिखने को टीचर्स कुछ भी लिखते बट सच्चाई ये है 6 कार्बन की रिंग में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है साइक्लिक रिंग में। ऐसा क्यों, ये आगे चैप्टर्स वाइज हम पढ़ेंगे तो एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैंने ये रूल्स, ये कंप्लीट तरीका आयुपेक नेम लिखने का बाकी 4 लेक्चर्स पढ़े हैं, उसमें भी डिस्कस किया गया। एक बार फिर से लिखा हुआ है, किसी भी कंपाउंड का पूरा नाम लिखते टाइम सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब साइड चेन, साइड चेन मतलब ऐसे कार्बन के ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप जिसे पेरेंट चेन में काउंट नहीं किया गया उन्हें सबसे आगे लिखते, और अगर वो कई सारे हैं तो अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। जो अल्फ़ाबेटिकली छोटा सब साइड चेन होगा, छोटे अल्फ़ाबेट से चालू होगा या अल्फ़ाबेट में पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसे पहले लिखते। ये चीज़ भी आप परफेक्ट हो, आई नो वेरी वेल। प्रीफिक्स देन हम यूज़ करते क्योंकि साइक्लिक के नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो साइक्लो वर्ड रूट के नाम से पहले प्रोपेन देन साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन है तो उसके आगे साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन, 5 की लंबाई पेंटेन है तो साइक्लोपेंटेन, इस तरह से पढ़ते हैं। देन प्राइमरी सफिक्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से कोई एक, एंड सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हमने क्लास में पढ़ लिया तो उसका सफिक्स ओइक लगेगा, तो सेकेंडरी सफिक्स लास्ट में आते हैं और प्राइमरी सफिक्स
अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन में से कोई एक पहले लिखा जाएगा। इतना था आपका फर्स्ट रूल। नेक्स्ट विल मूव टू द सेकंड रूल। सेकंड रूल के बारे में अगर हम बात करें, सेकंड रूल के बारे में अगर हम बात करें तो ये लिखा है, इफ़ टू और मोर देन टू अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग, तो नंबरिंग इस तरीके से किया जाएगा कि उनका मैथमेटिकल सम लोएस्ट आए, सब्स्टिट्यूएंट का साइड चेन का सम लोएस्ट आए, इस तरीके से काउंटिंग की जाएगी। अगर दो या दो से ज़्यादा साइड चेन हैं, चाहे वो अल्काइल हो, हेलोजन हो, नाइट्रो हो, अगर वो साइड चेन हैं तो गिनती उस तरीके से काउंट करोगे कि साइक्लिक रिंग में जिस पोजीशन से साइड चेन छूटे उनका सम लोएस्ट आए। ये रूल भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है और जितने भी 20 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे सभी में ये रूल बार बार अप्लाई होगा। अभी तक हमने 6 नोमेनक्लेचर फिनिश्ड किए, तो मेरे हिसाब से ये रूल आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। दोज आर न्यू फॉर द चैनल, न्यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ कंसर्न और सी द लास्ट 2 वीडियो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, जिसमें ये सब रूल डिस्कस किए गए। चलिए एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए अंग्रेज़ी आप समझ ही जाओगे, फिलहाल यहाँ देखते हैं। आपकी ये जो पेरेंट चेन की लंबाई है वो तो 6 ही कार्बन की आनी है। आप किसी को भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये तो 6 ही आना है। तो जो साइड चेन छूटे उनका नाम पढ़े। 3 कार्बन के साइड चेन को पढ़ते प्रोपाइल, 1 कार्बन के साइड चेन का नाम पढ़ते मिथाइल। सम देखो जरा, ये तो साइड चेन के नाम हो गए। साइड चेन 1 पे छूटा और 4 पर, सम आएगा 1 + 4 = 5। किसी ने उल्टा इसको 1 माना और उल्टा गिनोगे तब भी 1 + 4 सम 5 ही आ रहा। तीसरे रूल के हिसाब से साइड चेन का सम इक्वल है। तो फोर्थ रूल ने ये बोला जो साइड चेन छोटे अल्फ़ाबेट से चालू है उसे पहले नंबर मिले, छोटा नंबर मिले, मतलब ये काउंटिंग सही है। एम पहले आता, पी बाद में, और नेम भी इसी तरीके से अब लिखा जाएगा। 1 मिथाइल साइड चेन को सबसे आगे, उसके बाद 4 प्रोपाइल साइड चेन ख़त्म हुए। क्लोज्ड रिंग इज साइक्लो एंड 6 कार्बन इज हेक्सेन, सो नेम इज 1 मिथाइल 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। एवरीवन गॉट इट? इजी है, ये सब पहले पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ। अगला एग्जांपल्स देखते हैं रूल 2 पर। ये जो साइड चेन है इसको 1 लिखा जाएगा, ये 2 3 4 5। पेरेंट चेन के हिसाब से यही पेरेंट चेन है क्योंकि कार्बन में कार्बन की रिंग में ज़्यादातर कार्बन प्रेजेंट है और जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन है वो पेरेंट चेन बनता। या तो 1 कार्बन या 2 कार्बन है जो कि 5 से कम है, तो ये दोनों ही साइड चेन बनेगा। साइड चेन आपको अब समझ आ गया, तो उस तरीके से काउंटिंग करो कि इनका सम छोटा आए। तीसरा रूल फॉलो करने से 95% आयोपिक नेम सही हो सकता है। फिलहाल ये 1 + 2 सम 3 आएगा। किसी ने उल्टा लिखा इसको 1 और अगले वाले को 2, तब भी सम सेम आएगा, मतलब थर्ड रूल से कोई डिफरेंस नहीं है। तो रूल 4th यूज़ करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली छोटे अल्फ़ाबेट से चालू है उसे पहले लिखा जाएगा, पहले नंबर किया जाएगा। 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल, 1 कार्बन का साइड चेन मिथाइल, ई पहले आता है तो डेफिनेटली ये काउंटिंग सही थी। नेम हो गया इसका 1 इथाइल 2 मिथाइल और क्लोज्ड रिंग है तो नाम हुआ साइक्लोहेक्सेन। ये इसका कंप्लीट आयुपेक नेम है। बड़ा इजी है, सब लोग एक बार देख लीजिए। मेनली ये लेक्चर्स 11th ओरिएंटेड है, जो 10th से 11th में बच्चा मूव किया है वो ये चीज़ें बिगिनिंग में समझ पाए, उसे कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आ भी नहीं रही होगी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल 4th रूल है बट सम छोटा मिले, ये तीसरा रूल है।
तो आप अगर इसको ऐसे काउंट करोगे तो ये देखिए आपने दो दो साइड चेन को छोटा नंबर 1 दिया, ऑब्वियसली सम छोटा आएगा। 1 पर मिथाइल, अगली बार भी 1 पर ही मिथाइल, देन 3 पर इथाइल, साइड चेन की पोजीशन का सम 5। उल्टा इसको 1 करोगे तो वो 3 बन जाएगा। देन 1 + 3 + 3, 3 से एक बार, 3 से एक बार, सम आ जाएगा 7, जो कि ये काउंटिंग गलत है। एंड डेफिनेटली अल्फ़ाबेटिकल 4th रूल है वो बाद में फॉलो किया जाता है। पहले क्या फॉलो करते हैं? 3rd रूल, साइड चेन का सम छोटा आए, जहाँ से छोटा सम आएगा उस कार्बन को या उस पोजीशन को छोटा नंबर दिया। 1 पर मिथाइल, 1 पर मिथाइल, 3 इथाइल। नाम आप अल्फ़ाबेटिकल ही लिखोगे। जैसे किसी का नाम अमन, अमन वर्मा, अमन शर्मा, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले अमन प्योर, फिर अमन वर्मा, आई मीन टू से अमन शर्मा एंड देन अमन वर्मा। कहने का मतलब ये है कि जो अल्फ़ाबेटिकल चेक कर रहे हैं वो लास्ट में कर रहे हैं, पहले तो साइड चेन का नाम देख रहे हैं। जैसे ये इथाइल है, ई पहले आता है, ये मिथाइल एम से चालू बाद में आएगा। इथाइल किस जगह से छूटा? 3 से, तो नाम लिखा 3 इथाइल। देन 1 पर मिथाइल है, 1,1, 2 बार छूटा इसलिए डाई। एक कार्बन का साइड चेन मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 3 पर इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देख लीजिए कोई दिक्कत हो? जो अल्फ़ाबेटिकल ई पहले आता पहले लिख दिया, किस जगह से छूटा? 3 से। 1 पर मिथाइल 2 बार, इसलिए अंग्रेजी में डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगला देखिए, फिर से इधर से ही दो दो साइड चेन है, सम छोटा आए इसलिए ये 1 लिखा। रूल 3 के हिसाब से देखिए, 1 पर मिथाइल है, 1 पर इथाइल है और 3 पर इथाइल है। क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, सम देखना है। 1 1 + 3 5, और उल्टा करोगे 1 + 3 + 3, 3 3 6 एंड 1 7, मतलब यही लोएस्ट सम है और ये काउंटिंग करेक्ट है। ऐसा अगर कर लिया तो ABCD में इसको इथाइल पढ़ रहे हैं, ये भी 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल है और 1 कार्बन का साइड चेन मिथाइल है। इथाइल पहले लिखते हैं 1,3, 2 बार आया इसलिए डाई। क्या आया 2 बार? 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल, सो नाम हो गया इथाइल। 2 टाइम्स इज डाई इथाइल। पोजीशन 1 और 3 पर 1 3 डाई इथाइल, क्लोज्ड रिंग इज साइक्लो एंड 6 कार्बन इज हेक्सेन, नेम हो गया साइक्लोहेक्सेन। 1,3 डाई इथाइल, सॉरी इधर देखिए जरा, एक साइड चेन छूट गया। 1,3 डाई इथाइल, देन अगला 1 पर मिथाइल भी है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लोज्ड रिंग का नाम साइक्लिक, 6 कार्बन हेक्सेन, उससे पहले मिथाइल और डाई इथाइल साइड चेन, सो 1,3 डाई इथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सभी लोग देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। क्लियर टू ऑल? ओके। अगला देखिए, लेक्चर नोट्स आपको चैनल पर केमिस्ट्री इजी बाय नरेश सर अवेलेबल रहता है। साथ साथ लेक्चर नोट्स के साथ वीडियो रहता है, लेक्चर नोट्स रहता है और 2 लेवल का DPP अटैच होता है, JEE मेंस, JEE एडवांस एंड नीट इज़ इक्वल टू मेंस लेवल। सो ऑलमोस्ट नीट के भी कई पेपर्स अपलोड साथ में करता हूँ, सेपरेट नीट्स, JEE मेंस, JEE एडवांस। चलिए रूल 3 के हिसाब से पढ़ते हैं। रूल 3 ने क्या बोला? अभी तक हमने रूल 2 पढ़े जो कि बड़े इजी थे। पहला रूल ये था कि अगर क्लोज्ड रिंग है तो नाम साइक्लो जोड़ना है। अल्केन अल्कीन अल्काइन में कोई सा फंक्शनल कोई सा भी एक सफिक्स जोड़ा जाएगा। देन रूल 2 ने ये बताया हमें कि साइक्लिक रिंग पर 2 साइड चेन है तो उनका सम छोटा जहाँ से पड़े उस तरीके से काउंटिंग किया जाएगा। नाउ मूव टू द रूल 3।
रूल 3 ने क्या बोला, रूल 3 के बारे में आते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रूल तो क्या, एक तरह से ये पॉइंट्स रिमेंबर हो जाए और एक दो बार रीड करोगे तो बड़े इजीली आ जाते हैं। साइक्लिक रिंग, देन साइक्लिक रिंग पर दो दो साइड चेन, सम छोटा है, थर्ड रूल पहले फॉलो करो, सम बराबर है अल्फ़ाबेटिकल को। अगली बार ये तीसरा नियम ये उठ रहा, थर्ड पॉइंट्स ये है कि जो रिंग है अगर उस रिंग में साइड चेन और साइक्लिक रिंग में कार्बन बराबर हो सकते हैं, रिंग में ज़्यादा ओपन में कम हो सकते हैं, ओपन में ज़्यादा रिंग में कम हो सकते हैं, तो ऐसे केस में किसे पेरेंट चेन माना जाएगा। बड़ा इजी नियम है, आपको ये याद रखना है। अगर रिंग में कार्बन के नंबर ओपन चेन के बराबर हैं, ओपन चेन में जो कार्बन है उसके बराबर हैं, रिंग के कार्बन ओपन चेन के कार्बन बराबर हैं, या रिंग में कार्बन के नंबर ओपन चेन से ज़्यादा हैं, ओपन चेन कार्बन से ज़्यादा हैं, दोनों ही केस में रिंग को पेरेंट चेन माना जाएगा। इसी को मैंने अंग्रेज़ी में लिखवाया, तो ये साइड चेन में चला जाएगा, ये ओपन चेन अल्काइल ग्रुप साइड चेन माना जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ ताकि समझ पाएँ। अगर रिंग में कार्बन एटम इक्वल हैं या ज़्यादा हैं ओपन चेन कार्बन एटम से, जिसे अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, देन अल्काइल ग्रुप को ओपन चेन वाले पार्ट को साइड चेन पढ़ा जाएगा, कंसीडर्ड एज साइड चेन, और रिंग को पेरेंट चेन पढ़ा जाएगा। आयुटेक नेम में रिंग का नाम लास्ट में आएगा। समझ गए हो, इजी है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर ओपन चेन में भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, क्लोज्ड में भी 5 हैं, तो ऐसा बोला कि अगर 5 5 दोनों जगह हैं और वो भी रिंग में 5 अगर हैं तो रिंग को पेरेंट माना जाएगा। ये पेरेंट चेन बना और ये साइड चेन पढ़ा जाएगा। साइड चेन में बाई जोड़ते हैं, 5 कार्बन के साइड चेन का नाम हो जाएगा पेंटाइल। किस जगह से जोड़ा, पहले ही कार्बन से, तो मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा 1 पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। बोलो समझ आया क्या? बड़ा इजी है, समझ आया। जो 5 कार्बन का साइड चेन है 1 2 3 4 5, इसको पढ़ते हैं साइक्लोपेंटाइल, इसको पढ़ते हैं पेंटाइल, 5 कार्बन इस पेंटाइल, और क्लोज्ड रिंग को पढ़ते हैं साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन को पेरेंट चेन माना गया और इसके आगे ओपन चेन को साइड चेन माना गया। इसी पे और एग्जांपल्स लिखे, एक बार फिर से देखिए। रिंग में कार्बन 1 2 3 4 5 6 और ओपन चेन में 1 2 3 4 5। इधर कम कार्बन है, कार्बन कम है तो ये बन गया साइड चेन, कार्बन के नंबर कम कार्बन के नंबर हैं तो ये बना साइड चेन, और साइड चेन का जो नाम है वो बाई जुड़ता है, बाई के साथ जुड़ता है। साइड चेन के नाम में बाई जोड़ा जाता है। नाम क्या लिखेंगे, पहले कार्बन से छोटा हुआ है, जैसे आप इससे ऊपर भी बढ़ोगे तो आप इसे 1 गिनोगे, ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4, जैसा काउंटिंग किया वो गिन नहीं पाओगे। ये रूल जानते हो आप। देखिए जैसे आप यहाँ से ऊपर बढ़ोगे तो आपको पहला कार्बन मिला, दूसरा तीसरा चौथा, तो साइड चेन का साइड चेन निकल गया, इसको हम पढ़ते कॉम्प्लेक्स। तो हम लिखेंगे 1 से छोटा मिथाइल, 1 मिथाइल, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को पढ़ते ब्यूटाइल एज अ साइड चेन, और क्योंकि ये दो दो साइड चेन छूटे तो इन्हें कॉम्प्लेक्स बोलते, जिसे ब्रैकेट में लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर दोनों साइड चेन के नाम। ये बन गया लंबी चेन, ब्यूटाइल पीछे और इसके पहले कार्बन से मिथाइल, और सारा कुछ फर्स्ट पे छूटा तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल, और 6 कार्बन का क्लोज्ड रिंग इज साइक्लोहेक्सेन। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है क्या? बड़ा क्लियर है, इजी है डियर। चलिए आगे कुछ सवाल और करते हैं। यहाँ पे 22 वर्षा हो गया, उल्टा हो गया। साइक्लिक रिंग में कार्बन कम है,
पेरेंट चेन ओपन चेन में कार्बन ज़्यादा है, तो जो पॉइंट ऊपर बोला था वो वाइस वर्सा है। साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ओपन के बराबर, तब भी साइक्लिक जीत गया और उसे ही पेरेंट बनना है। अगर ज़्यादा है ओपन चेन से तब तो साइक्लिक जीतेगा ही और साइक्लिक पेरेंट बना। लेकिन जस्ट अपोजिट ऐसा है कि साइक्लिक रिंग में कार्बन कम हो, ओपन चेन में ज़्यादा हो, तो साइक्लिक को साइड चेन बनाया जाएगा, साइक्लिक साइड चेन बन जाएगा और इसका देखिए नाम लिखा जाएगा 1 2 3 4 5। और साइक्लिक छोटे नंबर से छोटे गिनती ऐसे गिनोगे तो नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, क्लोज्ड इज साइक्लो, और प्रोपेन को पढ़ेंगे प्रोपाइल एज अ साइड चेन, और पूरी लंबाई है 5 कार्बन इज पेंटेन। नेम इज 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। अंडरस्टूड एवरीवन? सभी को समझ आया? ऑल राइट। अगला इसी को जो सवाल मैंने सॉल्व किया 22 वर्षा वाला, उसको अंग्रेजी लिखा है नोट पॉइंट करके, एक बार देखिए, बड़ा इजी इंग्लिश है और ये थर्ड रूल का सेकंड पार्ट है, ये थर्ड रूल ही चल रहा है। इफ़ द रिंग कंटेन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन ओपन चेन, जिसे हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, देन रिंग इज कंसीडर्ड एज साइड चेन एंड अल्काइल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज द पेरेंट चेन। बिल्कुल क्लियर है? बड़ी ईजीएस्ट अंग्रेज़ी में लिखा है, बड़े सिंपलेस्ट वर्ड्स में लिखा हुआ है, मेरे खुद के वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, जो आपको इजी पड़ेगा, टफ नहीं लगेगा, आप इजीली समझ सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? एनीवन प्लीज़ टेल मी। सभी को समझ आया क्या बोला? नेक्स्ट हम चालू करते हैं इसी पे जो भी बताया। साइक्लिक रिंग में कार्बन बराबर या ज़्यादा देन ओपन चेन, देन हर हाल में दोनों ही केस में साइक्लिक जीत गया और पेरेंट बना। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया, साइक्लिक में कम, तो साइक्लिक को ही साइड चेन बनना पड़ेगा। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 कार्बन का साइड चेन, नाम लिखेंगे क्लोज्ड है इसलिए साइक्लो, एंड 3 कार्बन इज प्रोपाइल, नेम इज साइक्लोप्रोपाइल। किस जगह से छोटा? इसको 4, देन 5 6 एंड ऑल, तो 4th पोजीशन से छोटा है, नाम लिखेंगे 4 साइक्लोप्रोपाइल, एंड 8 कार्बन को पढ़ते हैं ऑक्टेन, सो नेम इज 4 साइक्लोप्रोपाइल ऑक्टेन। अगले में ये भी ओपन चेन में ज़्यादा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से स्ट्रक्चर का नाम आइडेंटिकल है क्योंकि साइड चेन सेम पोजीशन पे छोटा है। 4 कार्बन का क्लोज्ड रिंग इज साइक्लोब्यूटाइल, किस जगह से छोटा? 5 से, तो लिखा 5 साइक्लोब्यूटाइल एज अ साइड चेन, और 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का नेम इज नॉने। इजी है एवरीवन? समझ पा रहे हो क्या? देख लीजिए, लिख पाए, मैं इतना आपको टाइम दे रहा हूँ। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी रहता हूँ, और कंटेंट पहले लिखने की वजह केवल इतनी है क्वेश्चन लिखने का, कि लिखने का टाइम बचे, अदरवाइज़ यही वीडियो 2 घंटे में जाएगी एंड फिर बच्चे को कंटेंट कम मिलेगा, टाइम ज़्यादा यूज़ हो जाएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 2-2 घंटे में आधे घंटे का टॉपिक कवर कर पाएगा। तो मेरे मैक्सिमम वीडियो 35 मिनट्स के ही हैं या उससे नीचे 30-31 मिनट्स में मैं कवर कर देता हूँ, फिनिश्ड कर देता हूँ। मैक्सिमम कंटेंट फॉर टिल अप टू जेईई एडवांस लेवल उसमें कवर करता हूँ। चलिए फास्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट है, नहीं। ऊपर 9 है और इधर साइड चेन 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन, 5 पे आ रहा 1 2 3 4 5, मतलब कॉमन था, दोनों साइड से इक्वल पोजीशन पे ही था। तो नाम लिखेंगे क्लोज्ड रिंग साइक्लो, 6 कार्बन हेक्साइल एज अ साइड चेन, 5th पोजीशन से छोटा है 5 साइक्लोहेक्साइल
and 9 carbon is non-net. अंडरस्टूड एवरीवन। अभी तक हमने 3 रूल कवर किए। तीनों रूल में एक बार फिर से रिपीट कर दूं। रूल नंबर 1, क्लोज्ड रिंग के आगे प्रीफिक्स साइक्लो जोड़ते हैं। अगर कुछ भी साइड चेन नहीं है तो रिंग में, साइक्लिक रिंग में सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो साइक्लो अल्केन पढ़िए, डबल है तो अल्केन, ट्रिपल है तो अल्काइन पढ़िए। रूल 2 में हमने ये पढ़ा, साइक्लिक रिंग में अगर साइड चेन जोड़े तो उनका सम छोटा लीजिए एज पर थर्ड रूल, अगर सम बराबर हैं तो अल्फ़ाबेटिकल लीजिए। नेक्स्ट रूल, ये थर्ड पॉइंट, थर्ड कॉन्सेप्ट आज जो हमने सीखा वो ये सीखा, साइक्लिक में कार्बन बराबर या ग्रेटर देन ओपन चेन तो साइक्लिक को विजेता घोषित करना है और साइक्लिक को ही पेरेंट चेन माना जाएगा, अदर इज वाइस वर्सा, उल्टा क्या होगा ये आपको बता दिया गया। अगला फोर्थ रूल हम लोग देखते हैं, इफ़ द साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड, जो साइड चेन ओपन चेन है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड है एंड ए साइक्लिक रिंग मतलब क्लोज्ड रिंग कंटेन क्लोज्ड रिंग इज कंसीडर्ड मैक्सिमम, क्लोज रिंग हैविंग मैक्सिमम कार्बन, तो भी उसको साइड चेन बनाना है। मैं फिर से रिपीट करूं, इस बार जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, चाहे तो वो मल्टीवैलेंट बॉन्ड आ जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, या फिर वो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, और ये केस हम पहले ओपन चेन में अप्लाई करके सिखा रहे हैं। हमने ये बोला कि ओपन चेन में कार्बन कितने हैं ये फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, ओपन चेन के बाद क्लोज्ड रिंग में कार्बन कितना है ये फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको मैं एक एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूं तो अंग्रेजी आप बेटर समझ पाओगे। मान लो नीचे साइक्लिक रिंग में 6 कार्बन है और ऊपर 2 कार्बन है, तो भी ये 2 कार्बन वाले ओपन चेन को पेरेंट चेन माना जाएगा और साइक्लिक रिंग को साइड चेन माना जाएगा, क्योंकि ऊपर अल्कीन है और नीचे अल्केन लिखा है। अल्कीन की प्रायोरिटी अल्केन से ज़्यादा होती, ये लाइन हम लोग समझने लगे। तो ऊपर वाले ओपन चेन में कितने कार्बन है ये फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर ओपन चेन वाले में कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड है तो वही पेरेंट चेन बनेगा। अब इसका नाम अगर हम लिखते तो ये कार्बन 1 और ये 2, पहले कार्बन से छोटा है साइड चेन, क्लोज्ड रिंग साइक्लो, 6 कार्बन हेक्साइल और 2 कार्बन के अल्कीन का नाम इज इथीन, सो नेम हो गया साइक्लोहेक्साइल इथीन। क्लोज्ड रिंग इज साइक्लोहेक्साइल एंड 2 कार्बन को ही हमने पेरेंट चेन माना और उसमें डबल बॉन्ड था, इन लगाया। ऐसे ही मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ सॉल्व करके बताया, 2 कार्बन की साइड चेन पेरेंट चेन, क्लोज्ड रिंग में 4 हैं फिर भी वो साइड चेन है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा ग्रुप नहीं जो ऊपर वाले को मात दे सके। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ, फंक्शनल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा इर्रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन, किस में ज़्यादा और किस में कम है। नाम बता दो एक बार, पहले ही कार्बन से छोटा है साइक्लोब्यूटाइल और 2 कार्बन की लंबाई इज इथीन, तो नेम हो गया साइक्लोब्यूटाइल इथीन। एवरीवन अंडरस्टूड? देख लीजिए, अब मैं इसकी एक बार अंग्रेजी दिखा दूं ताकि आपको रीडिंग के टाइम कॉम्प्लिकेशन ना लगे। इफ़ साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड, जो ओपन चेन है उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, एंड द एलिसाइक्लिक मतलब क्लोज्ड रिंग के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्लोज्ड रिंग को आप साइड चेन मानोगे और ओपन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड है उसे पेरेंट चेन मानोगे इर्रिस्पेक्ट ऑफ द साइज ऑफ कार्बन नंबर प्रेजेंट इन द रिंग। समझ आया? यही मैंने हिंदी में आपको पहले रिकॉल कराया। जरा इसके नाम देखिए, अभी जो 11th है मैंने यहाँ तक तो लाइव क्लासेस नहीं पढ़ाई हैं, फिर भी अल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स अल होता है, अभी के लिए आप ऐसा समझोगे। तो इसमें 2 कार्बन की लंबी चेन है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में अल्डिहाइड है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है और प्रायोरिटी लिस्ट में ये 9th नंबर पे आता है। इसका मतलब कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये नीचे वाला रिंग है ये साइड चेन बनेगा। कितने कार्बन है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसका हम नाम लिखेंगे, दूसरे पे छूटा है 2 साइक्लोहेक्साइल, क्लोज्ड रिंग साइक्लो, 6 कार्बन हेक्साइल
और 2 कार्बन का अल्डिहाइड इज इथेन 1 अल, ए की वजह से ई कट गया, इज इथेनल। अगला देखिए, इधर भी डबल बॉन्ड है इसलिए ये पेरेंट चेन बनेगा। कार्बन मैटर नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर अल्कीन है जिसकी प्रायोरिटी नीचे अल्केन वाले से ज़्यादा है और ऊपर वाला ही पेरेंट चेन बन गया। 3 पर छूटा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, मैं नाम लिख रहा हूँ 3 साइक्लो, 6 कार्बन इज हेक्साइल और 5 कार्बन की लंबाई नाम पढ़ते पेंटा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 और 3 पर, सो इट इज़ 1,3 डाईइन, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटा 1,3 डाईइन। 4 पॉइंट्स आज रखते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोग 36 मिनट पर पहुंच चुके हैं, 35.50 सेकेंड्स। तो आज इतना करते हैं, इतने पॉइंट्स आप रिकॉल करिए। 2 या 3 पॉइंट्स और रहेंगे जिसको साइक्लिक में आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड्स हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग विद द वीडियो, सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। जो भी डीपीपी अपलोड की जाए और जो भी डाउट हो